हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंजल वर्ड टैरोट। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एंजल वर्ड टैरोट में। और आज के दिन में मैं आपके लिए लेके आई हूँ आपकी एनर्जी चेक इन। आज का दिन आपका कैसे जाने वाला है गाइस। मैं डेली एनर्जी चेक इन डालती हूँ, आप लोगों के लिए डेली गाइडेंस लेके आती हूँ ताकि आप लोग डे टू डे लाइफ में कैसे सिचुएशन से डील करना है। अगर आपके अराउंड कोई नेगेटिविटी है तो उसको कैसे ट्रांसम्यूट करना है पॉजिटिव एनर्जीज़ में। तो ये गाइडेंस आपको मिलती है टैरोट से, और हम यहाँ पे एंजलिक गाइडेंस भी डेली चेक करते हैं। तो उससे पहले कि रीडिंग स्टार्ट करें, तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो देखते हैं आज का दिन आपका कैसे जाने वाला है। लेट्स चेक आज का दिन मेरे व्यूअर्स का कैसे जाने वाला है। एंजल्स प्लीज़ बताएं आज का दिन मेरे व्यूअर्स का कैसे जाने वाला है। लेट्स चेक के 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। आज का दिन मेरे व्यूअर्स का कैसे जाने वाला है। अभी न्यू मून गया है तो थोड़ी सी एनर्जीज कई लोगों को हैवी फील हो सकती हैं, बट ऑल ओवर कलेक्टिव में बैलेंस एनर्जीज ही है। एक कार्ड और लेते हैं। ओके, होप आपको कार्ड दिखाई दे रहे होंगे। और बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास आया है 6 ऑफ वेंट्स का कार्ड, जो दिखाता है आप अपने लक्ष्य की तरफ बिल्कुल बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच है आज के दिन में आपकी, या आने वाले कुछ टाइम में आपकी ऐसी अप्रोच रहने वाली है। आप बहुत ही पॉजिटिवली अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो और उसमें आपकी ग्रोथ भी दिखाई दे रही है। जो भी प्रोजेक्ट, जो भी चीज़ आपने अपने हाथ में ली है, जो भी काम आपने अपने हाथ में लिया है, उसकी ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है। ऑल ओवर सिचुएशंस में बैलेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी हम ओशोजन टैरो से भी क्लैरिफाई करेंगे ये कार्ड्स क्यों निकल के आए हैं। तो पहला कार्ड हमारे पास आया है हार्ट ब्रेक, यानी कि 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। किसी की वजह से आपका हार्ट ब्रेक हो सकता है, किसी पर्सन की वजह से आपका हार्ट ब्रेक हो सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे किसी पे तो आपका ट्रस्ट टूटने के चांसेस हैं आज के दिन में। ये एनर्जी कुछ 30% लोगों के लिए है, 20-30% लोगों को ये रेजोनेट होगी, क्योंकि बाकी तीनों कार्ड बहुत पॉजिटिव आए हैं। 2 कार्ड्स हमारे पास ये नेगेटिव आए हैं। तो बिल्कुल आपका आज के दिन में आपको किसी से हार्ट ब्रेक होता हुआ नज़र आया, आपका दिल टूटता हुआ नज़र आ रहा है, किसी तरह की थर्ड पार्टी सिचुएशन नज़र आ रही है। अगर आप लव रिलेशनशिप में हो तो किसी की वजह से आप दोनों के बीच में दरार आ सकती है आज के दिन में, आने वाले 1-2 दिनों में। तो इस एनर्जीज से आपको बचना है और अपनी एनर्जीज़ को ट्रांसम्यूट करना है। जब भी एनर्जीज़ आपको नेगेटिव लगे ना, तो हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिए, हम अपनी एनर्जीज़ को ट्रांसम्यूट कर सकते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव। जितनी अगर आपको एनर्जीज़ नेगेटिव लगती हैं तो आप अपनी सोच को पॉजिटिव करिए, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव फीलिंग्स डालिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस डालिए, तो आपके ऑटोमेटिकली इमोशंस जो होते हैं वो चेंज होने शुरू हो जाते हैं। जैसे अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है तो नेगेटिव लगता है या नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में आता है, तो आपने क्या बोलना है, कट शट डिलीट, या फिर बोलना है डिलीट डिलीट डिलीट। आपने इसको आप 20-21 बार
या फिर आप जब तक, चाहे आप काफ़ी टाइम भी इसको रिपीट कर सकते हैं जब तक कि आपका माइंड पॉजिटिव नहीं हो जाता। तो अगर आपके सामने ऐसी कोई हार्ट ब्रेक की सिचुएशन आती है, आप बहुत ज़्यादा सैड एनर्जीज़ में चले जाते हो, डिप्रेशन में या स्ट्रेस में आपको लगता है आप जा रहे हो, आपने बोलना है डिलीट 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 डिलीट। उसी टाइम अपने माइंड को चेंज कर लीजिए, आप इन एनर्जी से बाहर आ जाएंगे। अभी हम इनको ओशोजन टैरो से भी क्लैरिफाई करेंगे कि ये कार्ड क्यों निकल के आए हैं। इस टाइम पे आपका जस्टिस का टाइम चल रहा है। आपने अगर कुछ लाइफ में अच्छे कर्म करे हैं तो बिल्कुल आपको अच्छे फल मिलने वाले हैं, और अगर आपने लाइफ में कुछ बुरे कर्म करे हैं तो आपको उसके रिजल्ट्स वैसे ही मिलेंगे। इस टाइम पे जस्टिस का कलेक्टिव में रीडिंग जस्टिस की काफ़ी आ रही है। तो इस टाइम पे जो चल रहा है वो जस्टिस का ही टाइम चल रहा है। तो जस्टिस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है इस टाइम पे कलेक्टिव में। अच्छे काम अगर आपने किए हैं तो बिल्कुल आपको उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, और आपने किसी को चीट किया है, किसी को धोखा दिया है, किसी से गलत तरीके से बोला है या किसी के लिए गलत सोच रखी है, तो भी उस चीज़ पे आपको जस्टिस मिलेगा। देखिए, कोई भी चीज़ अगर हमारे साथ होती है, कोई भी हमारे साथ सिचुएशन क्रिएट होती है, कुछ भी नेगेटिव नहीं होता। पहले तो नेगेटिव चीज़ को, नेगेटिव माइंडसेट को ही अपने दिमाग से निकाल दो। जो कुछ होता है यूनिवर्स की मर्जी से होता है, जो कुछ होता है हमारे भले के लिए होता है। हम 3D लाइफ में जी रहे हैं, हमें नहीं पता कि ये हमारे साथ क्यों हो रहा है, पर हमें हमेशा लार्ज पिक्चर देखनी चाहिए उसकी। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, हम एक पहलू तो देखते हैं पर हमें दूसरा पहलू नहीं समझ में आता। तो आप यूनिवर्स को सरेंडर कर दो, भगवान को सरेंडर कर दो कि ये सिचुएशन, आप एंजल्स को सरेंडर कर दो कि ये सिचुएशन मैं आपको सरेंडर करता हूँ या करती हूँ। आप देखिए आपको इसको कैसे करना है। मुझे इन वाइब्रेशंस में, इन लो वाइब्रेशन एनर्जीज में नहीं रहना है, मुझे हाई वाइब्रेशन एनर्जीज में लेके आइए। मुझे खुश रहना है अपनी लाइफ में, मुझे अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहिए। तो आप देखेंगे कि आने वाले कुछ टाइम में आपकी एनर्जीज बिल्कुल नेगेटिव टू पॉजिटिव हो गई हैं। ऐसा करने से बहुत जल्दी आपकी एनर्जीज शिफ्ट होती हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव आपका माइंडसेट शिफ्ट होता है। आपका यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ कनेक्शन आपको फील होगा, आपको एंजल्स के साथ आपको कनेक्शन फील होगा। ज़रूर से करिएगा और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या वाकई ही ये चीज़ आपको असर करी है। जब भी आप सैड एनर्जी में हो, आप डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। बल्कि हर चीज़, अगर आपको कुछ अच्छा भी मिलता है या आपको कोई बुरा भी मिलता है, दोनों कंडीशन में आप डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। ना ज़्यादा खुश हो लाइफ में, ना ज़्यादा सैड हो। हमेशा दोनों सिचुएशन में बैलेंस बना के रखिए। जब आप बैलेंस क्रिएट कर लेते हैं तो आप बिल्कुल बैलेंस एनर्जी ही फॉर्म करते हैं अपने लिए। तो आपको बैलेंस बनाना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप कभी दुखी हो लाइफ में, अगर आपको स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होती है, तो तुरंत से एंजल से आप रिक्वेस्ट कीजिए, आप यूनिवर्स से रिक्वेस्ट कीजिए कि यूनिवर्स मेरे को इन एनर्जीज़ में नहीं रहना, मुझे स्ट्रेस में नहीं रहना, मुझे एंग्जाइटी में नहीं रहना, प्लीज़ मुझे इन एनर्जी से बाहर निकालिए। तो देखिए आपकी जो एनर्जीज़ है कैसे नेगेटिव टू पॉजिटिव होती हैं विद इन अ फ्यू मिनट्स, विद इन अ फ्यू आवर्स। आप खुद देखेंगे आप कितनी हाई वाइब्रेशन एनर्जीज़ में पहुंच गए हैं। ये एक सिंपल सा तरीका है अपने आप को किसी भी नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकालने का। तो बिल्कुल यहाँ पे जो कार्ड जस्टिस का आया है, मैंने आपको बताया जस्टिस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छे कर्मों के लिए, या बुरे कर्म करे हैं तो न्याय तो ज़रूर होगा। यूनिवर्स न्याय करते हैं और बिल्कुल न्याय ज़रूर मिलता है। तो होप आप लोगों के लिए अच्छी ही चीज़ें, अच्छी ही फ्रूटफुल रिजल्ट्स निकल के आए। यहाँ पे किसी चीज़ की नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है, आपकी ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल आप अपनी लाइफ में आगे ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत प्लानिंग के साथ, बहुत प्रैक्टिकल डिसीजन लेते हुए आप आगे बढ़ते हुए, जिस तरह से ये अपवर्ड देख रहा है ये इंसान, ये इवेंट देख रहे हैं आप कितना बड़ा है और ये इसकी तरफ देख रहा है। बिल्कुल आप अपवर्ड देख रहे हैं, अपनी ग्रोथ की तरफ आपका फोकस है पूरी तरीके से।
यहाँ पे यहाँ पे मैंने बोला ना, यहाँ पे भी आपके लिए थ्री ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स का। आप बहुत बुरी तरीके से, आपको आज लगेगा आप किसी की वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, एंग्जाइटी में हो, आपको लगेगा आपको किसी ने चीट किया है। तो आपको हमेशा ये सोचना है कि ये मेरे कोई बुरे कर्म थे जिसकी वजह से मुझे ये फल मिला है, और उस इंसान ने जिसने आपको चीट किया है वो उसको आप सरेंडर कर दीजिए भगवान को, कि वो देखें। आपने किसी को कर्ज नहीं करना, आपने अपने कर्मा आगे क्रिएट नहीं करने, जो आपके कर्म थे। अगर आपको यहाँ पे ये कुछ मिला है तो आपकी एक कार्मिक साइकिल यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो इसको ऐसे पॉजिटिवली आपको देखना है इस सिचुएशन को, कि आपको कहीं से धोखा मिलता है या फिर आपको यहाँ पे किसी ने चीट करा है, तो ठीक है, आपने भगवान को सरेंडर कर देना है। भगवान देखे उस इंसान का क्या करना है क्या नहीं करना, पर आपने किसी को कर्ज नहीं करना, नया कर्मा क्रिएट नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे आपका कर्मा जो है वो उसी के लिए आपको जस्टिस यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप फॉरगिव कर देते हैं उस इंसान को, ठीक है, तुमने मेरे साथ जो किया सो किया, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, और अगर मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है तो मैं उसके लिए भी आप तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। तो इससे हमारा जो बैड कर्मा होता है वो रिलीज़ होता है, और हमारा आगे का कर्मा भी ठीक हो जाता है, और हमारा जो हार्ट चक्रा है वो भी हमारा एक्टिवेट होता है। और दूसरों के लिए फॉरगिवनेस लाना बहुत ही एक अच्छी फीलिंग है। जब आप दूसरों को फॉरगिव करते हैं, आपके दिमाग से, आपके दिल के ऊपर से सारे बोझ उतर जाते हैं, आप अपनी लाइफ में फोकस हो जाते हैं ग्रोथ की तरफ। बिल्कुल आप अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ फोकस हो जाते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स को। यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों आया है? एंजल्स प्लीज़ बताएं 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों आया है? एंजल्स प्लीज़ बताएं 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों आया है? एग्जॉशन, बिल्कुल आप एग्जॉस्ट होते हुए दिखाई दे रहे हो, आपका दिल टूटा हुआ है, किसी चीज़ की यहाँ पे एंडिंग होती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए आप बहुत ज़्यादा थके हुए हो, आप बहुत ज़्यादा हारे हुए हो, और आप बहुत ज़्यादा इस टाइम पे फोकस हो सोशल मीडिया पे। आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को सर्च कर रहे हो। बिल्कुल आपने इस टाइम पे सोशल मीडिया से डिस्कनेक्ट हो जाना है, ज़्यादा सर्चिंग वगैरह कुछ नहीं करनी, आपने अपने ऊपर ध्यान है, नहीं तो आप और ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाओगे। आपका यहाँ पे जो हार्ट ब्रेक हुआ है वो किसी न किसी इंसान की वजह से हुआ है, इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंग्जाइटी में हो। आपको बहुत ज़्यादा अपने इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉनिक जैसे आपका लैपटॉप हो गया, या मतलब जो आप उल्टे मतलब होते हैं ना फालतू की चीज़ें सर्च करते हो ना, ज़्यादा आप स्क्रॉल करते रहते हो हर टाइम मोबाइल को, तो आपने स्क्रॉलिंग नहीं करनी, ज़्यादा चीज़ों को सर्च नहीं करना है। आपने पीसफुल थोड़ी देर के लिए आप डिस्कनेक्ट हो जाओ मोबाइल से, डिस्कनेक्ट हो जाओ सर्चिंग से, और अपने आप के साथ आप 1-2 घंटा शांत रहो, किसी से कोई बात मत करो, आंखें बंद करके 2-4 मिनट भी बैठोगे तो आपको बहुत ही हाई वाइब्स अपने अंदर चेंजेस फील होते हुए नज़र आएंगे। नेक्स्ट कार्ड आया है जस्टिस का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? रिसेप्टिविटी आप दिखाता है जस्टिस, आपको जो जस्टिस मिलने वाला है इसका मतलब है आप यूनिवर्स से कनेक्ट होने वाले हो, आप चीज़ों को अब अपने अंदर उतारने वाले हो। जो यूनिवर्सल एनर्जीज़ हैं, जो भी ब्रह्मांड आपको कहना चाह रहा है, जो भी भगवान आपको कहना चाह रहे हैं, एंजल्स कहना चाह रहे हैं, अब आप चीज़ों को समझने लगोगे, क्योंकि आपका जो पास्ट कर्मा है वो अब रिलीज़ हो रहा है। जब भी हमारे जो एक साइकिल कंप्लीट होती है, जो हमारा पास्ट का जो भी चीज़ हमारी लाइफ में होती है वो एक लेसन होता है, ठीक है। और जब भी लेसन कुछ हम सीख लेते हैं तो ऑब्वियसली हम एक स्टेप आगे अवेयरनेस में बढ़ते हैं, तो वही अवेयरनेस आपके अंदर अब आने वाली है। जस्टिस का कार्ड यही बता रहा है कि आपको जो जस्टिस मिलने वाला है वो बहुत ही पॉजिटिव जस्टिस मिलेगा। आप अपनी सेल्फ ग्रोथ की तरफ ध्यान दोगे, अब आप रिसेप्टिविटी की तरफ ध्यान दोगे, अब आप सारी चीज़ों से यूनिवर्सल पावर से जुड़ोगे। आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेट, आपकी थर्ड आई एक्टिवेट होती हुई दिखाई दे रही है। अब आप
जो भी परमात्मा की बातें हैं, जो भी एंजल्स आपको कहना चाहते हैं, जो भी यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं, उन सब चीज़ों को सुनते हुए, समझते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों आया है एंजल्स, प्लीज़ बताएं पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों आया। गाइज एक बात बताऊं मैं, आप एंजल्स से कनेक्टेड होइए। एंजल्स बहुत प्यारे होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं, और पिछले 3-4 साल से मैं एंजल्स के साथ कनेक्टेड हूँ। और सीरियसली बता रही हूँ कि मैं जब भी कोई क्वेश्चन एंजल से पूछती हूँ, किसी ना किसी माध्यम से मुझे एंजल्स के द्वारा उसका आंसर मिलता है। तो एंजल्स से आप कनेक्टेड होइए। जितनी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में है ना, सारी धीरे धीरे रिलीज़ होनी शुरू हो जाएगी और आपकी पॉजिटिव ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। एंजल से कनेक्टेड होना बहुत आसान होता है। सिर्फ आपको एंजल से प्रेयर करनी होती है, उनको बुलाना होता है अपने पास, और अपने आसपास आपको सफाई रखनी है, अपने इर्द गिर्द सफाई रखनी है, खुद भी साफ़ सुथरा रहना है, और एंजल्स को बोलना है कि बस आपने जो भी बात अपने दिल की है, आपने एंजल्स को बुलाना है और अपनी बात कह देनी है। फिर देखना आपको साइंस भी मिलेंगे, आपको फेदर्स मिलेंगे, आपको कॉइन्स मिलेंगे, आपको किसी ना किसी मैसेज के थ्रू कोई ना कोई वीडियो आपके आगे पॉपअप हो जाएगी, कुछ ना कुछ बात आपके आगे ऐसी पॉपअप होगी, आप समझ जाओगे कि ये तो मेरे क्वेश्चन का आंसर था। तो एंजल से कनेक्टेड होना सीखिए, इधर उधर भटकिए मत, एंजल से कनेक्टेड होइए। जो इंसान एंजल से कनेक्टेड होता है ना, उसके अपने आप ही सारे क्वेश्चंस के आंसर, अपने आप ही सारे चीज़ें मिलती चली जाती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पेज ऑफ वैंड्स का जो कार्ड है उसको क्लैरिफाई करा है ऑर्डिनेंस में। बिल्कुल आपने जो इस टाइम पे, जो पिछले टाइम में आपने बोया था, जो आपने पिछले कर्म करे थे, जो आपने पिछले आपने कर्म किए थे जिनका रिजल्ट नहीं मिला था, अब उस पर जस्टिस होगा। आप अगर आपका किसी ने दिल तोड़ा है, अगर आपका किसी ने दिल तोड़ा है, अब आपके लिए जस्टिस होगा। और जिसने दिल तोड़ा है उसको भगवान को सरेंडर कर दो। पर आपके लिए बहुत अच्छा टाइम आने वाला है। अब आपके साथ जस्टिस होने वाला है, आपकी न्यू बिगनिंग होने वाली है, आपकी ग्रोथ होने वाली है। आपको अपने जो आपने अच्छे कर्म करे हैं, अब उनके फल आपको मिलने वाले हैं। अब उनका आनंद आप बिल्कुल से लेने वाले हो। 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों आया है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों आया है? 1 कार्ड एंजल्स, प्लीज़ 1 कार्ड। 10 ऑफ आर्कएंजल बैकर, प्लीज़ 1 कार्ड। इंटीग्रिटी, ये कार्ड अभी पहले भी आ रहा था, मैंने रख दिया था। और ये इंटीग्रिटी, बिल्कुल आपका बैलेंस क्रिएट होने वाला है, आपका हर चीज़ में बैलेंस क्रिएट होने वाला है। आप इस एनर्जी से बिल्कुल निकल जाओगे। अगर आपका किसी ने हार्ट ब्रेक किया है, आपको धोखा दिया है लाइफ में, तो आप ये जो आपको धोखा मिला है ना, एक लेसन मिला है अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट। आपको धोखा क्यों मिलता है? धोखा इसलिए मिलता है लाइफ में क्योंकि हम दूसरों से एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा रख लेते हैं, हम दूसरों पे उम्मीदें ज़्यादा कर लेते हैं, दूसरों पे ट्रस्ट ज़्यादा कर लेते हैं। अब आपको जो लेसन मिलेगा ना लाइफ में, अब आपको मिलेगा, आपको अपने पे ट्रस्ट करना है, आपको भगवान पे ट्रस्ट करना है, आपको एंजल्स पे ट्रस्ट करना है, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना है। बस आपको सबको साथ लेके चलना है। ये नहीं है कि चलो ठीक है कि वो ऐसा है वो वैसा है, नहीं, आपको सबको अनकंडीशनल लव देना है, लेकिन आपको अपने आप पे ट्रस्ट रखना है, आपको सेल्फ लव करना आएगा इस धोखे के बाद। अब आप सीखोगे कि सेल्फ लव कैसे किया जाता है, अपनी लाइफ में बैलेंस कैसे बनाया जाता है, अपनी यिंग यांग एनर्जीज को बैलेंस कैसे किया जाता है, डिवाइन से कनेक्टेड कैसे हुआ जाता है, और अपनी ग्रोथ की तरफ कैसे आगे बढ़ा जाता है। बहुत ही वंडरफुल कार्ड है ये, यूनियन का कार्ड भी है। तो जो लव रिलेशनशिप में है, जो ये देख रहे हैं, वो इस सैड एनर्जी में है, वो इस धोखे वाली एनर्जी में है, किसी ने उन्हें चीट करा है, किसी के पीठ पीछे उन्होंने कुछ गलत किया है, तो अब वो इन सिचुएशन से निकलेंगे। अब वो लाइफ में बैलेंस बनाएंगे, अपनी यिंग यांग एनर्जी यानी कि अपनी मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करेंगे और बिल्कुल सारी स्ट्रेस वाली कंडीशन से निकल आएंगे। बिल्कुल यहाँ पे आपके लिए ग्रोथ का कार्ड आया है।
और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से एक्सपीरियंसिंग का कार्ड आया है। एक्सपीरियंसिंग मतलब आप जो लाइफ के लेसन्स हैं अब उनको एक्सपीरियंस कर रहे हो और आप आगे उनसे निकलने की कोशिश करोगे। बिल्कुल लाइफ में आप बैलेंस बनाओगे और अपने लाइफ लेसन्स को आगे सीखोगे कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। यहाँ पे देखो गाइडेंस का कार्ड भी आया है। आपको यूनिवर्स के द्वारा, एंजल्स के द्वारा गाइडेंस मिलेगी बिल्कुल, और बिल्कुल यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है गाइडेंस। आपको लेजीनेस छोड़ने के लिए बोला हुआ है। आपको लेजीनेस में नहीं आना, आपको बिल्कुल अब एक्शन मोड में आ जाने की ज़रूरत है। यहाँ पे भी 3 नंबर का कार्ड है, यहाँ पे भी 3 नंबर का कार्ड है और यहाँ पे भी 3 नंबर का कार्ड है। तो मोस्ट प्रॉब्ली 3 नंबर आपके लिए, यानी कि 3 का मतलब होता है, अगर आप देखोगे तो 3 का मतलब होता है एक्शन। जो भी चीज़ हो रही है आपकी बेटरमेंट के लिए हो रही हैं, आपको एक्शन में आने की ज़रूरत है। उन चीज़ों को अब आपने प्लान कर लिया है तो अब आपको एक्शन में आने की ज़रूरत है। आपको बैठ के सोचना नहीं है, आपको एक्शन में आना है। एंजल्स भी आपको यही कह रहे हैं, यूनिवर्स भी आपको यही कह रहे हैं कि अब आपको एक्शन में आना है। खामा खामे सैड एनर्जीज़ में आपको नहीं रहना है। आपने बस ये नहीं सोचते रहना कि इसने मेरे साथ वैसे कर दिया, इसने मेरे, जो कुछ करा रहे हैं ना, बस आपने ये सोचना है वो भगवान करा रहे हैं, वो भगवान का काम है, वो करा रहे हैं। जो कुछ करवा रहे हैं मेरे साथ, जो कुछ हुआ है वो भगवान ने करवाया है। तो आप भगवान के काम में दखल क्यों दे रहे हो? जो हो रहा है ठीक है, आप अपने कर्म करते जाओ, लाइफ में आगे बढ़ते जाओ। हम आगे बढ़ने ही आए हैं लाइफ में, पीछे की बातों को बैठ के रोने धोने नहीं आए हैं। हमें लाइफ में आगे बढ़ना है, हमें लाइफ में ग्रो करना है। अब रास्ते ढूंढने हैं लाइफ में आगे ग्रो कैसे करना। बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ, मैं बिल्कुल आपको गाइड करूँगी और आगे की वीडियोस में भी मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि अब आपको लाइफ में ग्रो कैसे करना है। पीछे का रोना धोना सब छोड़ दो, आगे लाइफ में ग्रो करने में पीछे की बातें पीछे छोड़ दो। अब आगे लाइफ में ग्रो करना सीखना है। जो काम हम यहाँ पे धरती पे करने आए हैं, जिसकी वजह से हमारा जन्म हुआ है, हमें लाइफ में वो काम करने हैं। ये नहीं किसी के पीछे बैठ के हमें रोते रहना है। तो देखते हैं एंजल्स की गाइडेंस आज के दिन में आपके लिए क्या निकल के आती है। लेट्स चेक। ये बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, ये कार्ड मेरा फेवरेट है। इतना सुंदर कार्ड है। यहाँ पे देखो चील बनी हुई है, यहाँ पे डक बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पे क्राउन चक्र एक्टिवेटेड हो रहा है, यहाँ पे थर्ड आई एक्टिवेटेड हो रही है, यहाँ पे आपके सारे चक्रास एक्टिवेटेड है, यहाँ पे आपकी पूरी बैलेंसिंग होती हुई नज़र आ रही है। आपका पूरा यिंग यांग एनर्जी बैलेंस हो रही है ये। और यहाँ पे देखो सूरज बना हुआ है और यहाँ पे चांद बना हुआ है। ये कार्ड, इसके अंदर सब कुछ है और यही हमारे अंदर भी है। बस हमें जागृति की, हमें गाइडेंस की ज़रूरत है, हमें हीलिंग्स की ज़रूरत होती है। वो सब चीज़ें हमारे अंदर से निकल के ऑटोमेटिकली आती हैं बाहर। लेट्स चेक एंजल्स की गाइडेंस क्या है। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को गाइड करें। ऑल एंजल्स, ऑल आर्कएंजल्स प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को गाइड करें। आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को? देखो यहाँ मैंने अभी आपको क्या बोला था, कार्ड भी वही निकल के आते हैं। मैंने अभी आपको क्या बोला था, 3 नंबर के कार्ड। 3 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका एक्शन का टाइम यहाँ पे आ गया है, अब आपको एक्शन लेना है। मैंने अभी आपको यही चीज़ बोली थी। और यहाँ पे भी 3 नंबर का कार्ड आया है, यहाँ पे भी 3 नंबर का कार्ड आया है और 3 और 3 नंबर का कार्ड एक जगह और आया था हमारे पास, ये भी 3 नंबर का कार्ड है। तो मैंने आपको यही बोला था ना, अब एक्शन लेने का टाइम है और एंजल्स भी आपको यही बोल रहे हैं। मैंने यही बोला था, एंजल्स कह रहे हैं आपको एक्शन लेने का टाइम है और कार्ड भी यही निकल के आया है कि आपको एक्शन लेने का टाइम है। एक कार्ड और लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ 1 मोर कार्ड। ओके, सक्सेस। बिल्कुल आप एक्शन लो, रुके मत रहो, आपको सक्सेस मिलने वाली है लाइफ में। एक्शन लोगे तो सक्सेस मिलेगी, रुक जाओगे तो पता ही नहीं आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो लाइफ में। तो एक्शन लो, बिल्कुल सक्सेस आपके कदम चूमेगी। बहुत ही वंडरफुल रीडिंग है गाइस। इस हार्ट ब्रेक से नहीं घबराना, इससे लेसन सीखने हैं और आगे बढ़ना है लाइफ में। बिल्कुल कहीं पे स्टक होने की ज़रूरत नहीं। मैं आपको गाइड करूँगी आगे कैसे बढ़ना है और अपनी लाइफ में
चूज अ न्यू डायरेक्शन। इस हार्ट मैंने अभी बोला ना आपको, बॉटम ऑफ द डेक से आया है चूज अ न्यू डायरेक्शन। मैंने अभी क्या बोला आपको कि आपको इस हार्ट ब्रेक से घबराना नहीं है, अपने लिए रास्ते क्रिएट करने, अपने लिए अपनी रिकवरी करनी है और आगे बढ़ना है। तो एंजल्स भी आपको यही कह रहे हैं, चूज अ न्यू डायरेक्शन। आपको नई डायरेक्शन चूज करने की जरूरत है। जो हो गया पीछे हो गया, उस पर बैठ के रोते मत रहो, ना किसी को कर्ज करो ना कुछ करो। हम यहाँ पे अपने जीवन को जीने आए हैं, बहुत खुशी से जीने आए हैं। जब हम खुशी से जिएंगे, जब हम खुश रहेंगे तभी तो दूसरों को खुश करेंगे ना। जो बंदा खुद ही सैड होगा तो वो दूसरों को क्या खुश रखेगा। इसलिए खुश रहो, हमेशा खुश रहो। और यहाँ पे आया है चूज अ न्यू डायरेक्शन। आपको नई डायरेक्शन चूज करने के लिए कहा जा रहा है, आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है और आपकी सक्सेस बिल्कुल निश्चित है। बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है गाइज। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच भोले बाबा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच ऑलमाइटीज। तो गाइस, अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और शेयर करेंगे तो एक सोल पर्पस हम सब मिलके क्रिएट करते हैं। तो ठीक, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।